तब श्री जी ने प्रेरित किया। बलराम ब्रजवासी परिक्रमा वो प्रातः कालीन लगाता है। एक दिन में बोले बाबा बड़े जोर का महात्मा। हमारा यह था कि जैसे आप कुछ भी किसी की बड़ाई करो, हम प्रभावित नहीं होते थे। मतलब एक स्वभाव होता है, हम जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते थे। बोले बाबा बड़े जोर का महात्मा है, लाडली कुंज में रहता है, एक बार मिलो। हम ध्यान नहीं दिया। अब जब दर्शन करने गए राधा वल्लभ जी के, तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी महाराज हरिवंश महाप्रभु की सेवा में थे, हरिवंश महाप्रभु के मंदिर। बोले बाबा हमारे संप्रदाय में इस समय रस में डूबे हुए महापुरुष हैं, पूज्य महाराज जी का नाम ले। तो उनका ये तो सुबह बलराम ने भी मन में गाया कि बोले बाबा एक बार मिलो। हम कहा अब पक्का। अब दस्तखत हो गए, क्योंकि ब्रजवासी ने भी कहा और पूज्य गोस्वामी जी ने भी कहा। अब हम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों के दर्शन के लिए हमारे पूरे दिन पुलक बनी रही। और 4 बजे का समय उन्होंने बताया था कि 4 बजे लगभग शाम के चले जाना। तो 4 बजे गए, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे दरवाजा। अब हमको तो ज्ञान नहीं था कि रसिक महापुरुषों को किसी भी तरह से विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए। अब महाराज जी आए। महाराज जी की जो दशा हमने पहली दशा देखी, आंखों से आंसू गिर रहे, कपोल भींजे हुए, रोमांच शरीर में। पहला दर्शन था ऐसे महापुरुषों का। हमने सिद्ध ब्रह्मानंद को प्राप्त महापुरुषों के तो दर्शन किए, लेकिन प्रेमानंद में डूबे हुए महापुरुषों के दर्शन पहली बार जे ही हमारी दृष्टि गई। हम कह रहे तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष है। जे ही महाराज जी ने दरवाजा खोला, तुरंत सिटकिनी बंद की, क्योंकि सन्यासी में। हम कहा महाराज जी। तो बोले नहीं नहीं आप जाइए। हम कहा हम सन्यासी नहीं, राधा वल्लभी है, राधा वल्लभी है। तो उन्होंने हमारे मस्तक की तरफ देखा तो तिलक राधा वल्लभी था। तो फिर सिटकिनी खोल दी और बोले आज जाइए और कल आना। हमें हट जाना चाहिए था। अगर हम मतलब ज्ञान होता तो हम हट जाते, पर हम ऐसा कुछ ज्ञान था नहीं कि महाराज जी इतनी ऊंची भाव दशा में मुझे विक्षेप नहीं देना चाहिए। हम कहा नहीं महाराज जी आप 5 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप हमें निकाल दीजिए, पर 5 मिनट सुन लीजिए। कहा ले गए और एक सन्यासी का आदर करते हुए अपने आसन पर बैठाला। हमारा कोई गुरु भाव था नहीं, आसन पर बैठ गए। बोली महाराज जी मैं राधा वल्लभी बना, पहले काशी से सन्यास लिया। अब यहाँ जिससे पूछता हूँ कहते हैं हमारे संप्रदाय में परिक्रमा नहीं, हमारे संप्रदाय में ये नहीं। तो आखिरकार है क्या अपने संप्रदाय में, क्या है राधा वल्लभी सर? बोले कौन कहता है परिक्रमा नहीं, मैं तो रोज परिक्रमा लगाता हूँ। एकदम हृदय शीतल हुआ। एक बात पास हुई। हम कहा महाराज जी दूसरी बात, हमारे कुछ प्रश्न है, उनके उत्तर हमें चाहिए, जो संन्यास मार्ग से हैं उनका समाधान मिल जाए तो मैं राधा वल्लभी उपासना क्या है, कैसे चल पाऊं। तो महाराज जी ने कहा आज तो अभी जाइए। फिर हमने कहा नहीं महाराज जी बहुत अशांति है, अगर आप हमें संभालेंगे नहीं तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो महाराज जी हमारे दाहिने हाथ की 3 अंगुली पकड़ी और ऐसे ऐसे कहा आज से श्री जी तुम्हें संभाल देंगे। क्या की कर रहा, कहा आज से श्री जी तुम्हें सब संभाल देंगे। और दूसरे दिन गए, महाराज जी से कहा सर्वम खलविदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, ये हमारा लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य राधा वल्लभी संप्रदाय में? बोले सर्वान्वस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य। बिल्कुल हृदय की ग्रंथि एक एक खोलते चले गए। हम कहा शालिग्राम की उपासना करते हैं, तो बोले शालिग्राम किसी को दे दो। और महाराज जी ने श्री राधा नाम जो आज सिंहासन पर विराजमान है, बिना शिष्य बने पहले राधा नाम महाराज जी ने दिया और कहा अभिषेक पद्धति बताई। और आप ही इत्र देते, आप ही भोग देते, क्योंकि मुझ गरीब के पास कुछ नहीं था। महाराज जी ने तो स्वीकार किया। 1 वर्ष तक इस तरह पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य और सेवा में अब हमारे हृदय में लालसा उठी। हम कहा महाराज जी हमें निज मंत्र की प्रबल इच्छा है और आपके ही चरणों से है। महाराज जी एकदम नहीं हम किसी को शिष्य नहीं बनाते, हमारा कोई शिष्य नहीं, हम किसी से ये बात करनी हो तो कल से बताना। और एकदम घबरा गए हम कि महाराज जी ऐसा। फिर धीरे से महाराज जी आचार्य परंपरा में यदि आपको मंत्र न मिला होता तो आप कैसे चलते? बहुत प्रवीण, मतलब बातचीत में तो प्रवीण थे ही। तो कहा महाराज जी अगर आप नहीं देंगे तो ये परंपरा कैसे चलेगी? आचार्य ने तो परंपरा चलाने के लिए ये दिया है। थोड़ी देर चुप रहे, बोले दे सकते हैं लेकिन गोस्वामी जी लिखित आदेश करें तब। भारी समस्या, गोस्वामी जी लिखित आदेश करें कि आप इनको निज मंत्र दे दीजिए। अब ऐसी समस्या
पहले तो गए राधा वल्लभ जी से आंख मिलाई, हम कहा देखो भारी समस्या में फंसा दिया, अब इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो। पूज्य गोस्वामी जी बड़ी मस्ती में बैठे थे, गए हम दंडवत किया, बोले कैसे हो? हम कहा ठीक है महाराज जी। महाराज जी वो निज मंत्र, बोले हाँ ये अभी हरिवंश महाप्रभु का जन्म उत्सव आता है, इसी में दे देंगे। मर गए। अब मतलब हम पूरा बोल न पाए और वो उदार शिरोमणि, हम कहा अब क्या करें, मतलब अब तो कोई रास्ता ही नहीं रह गया। और वो कह रहे लिखित लाओ, ये कह रहे हम दे देंगे। अब तो मतलब गए, बारंडे में बैठे राधा वल्लभ जी को देखते रहे, फिर नीचे गए, मिठाई की दुकान से कागज और पेन लिया, आए लिखा कि हे करुणामयी स्वामिनी, जैसे आपने हमें कृपा करके स्वीकार करके मुझ अधम को राधा वल्लभ जी दिए, ऐसे मुझे आदेश हुआ है कि आप निज मंत्र पूज्य महाराज जी से लीजिए, तो आप कृपा करके ऐसी उदारता पूर्ण आदेश अनुमति दे दीजिए। जो ही कहा हाँ हाँ ठीक है, तो हम कहा इसमें दस्तखत कर दीजिए कि आप, वो दस्तखत के शाम के आएंगे, हम बुला के बैठाल के बात कर लेंगे। बैठाल करके बात कर ली, और निज मंत्र जब मिला तो ऐसे नहीं मिला निज मंत्र, तो ऐसे नहीं मिला निज मंत्र। पूज्य महाराज जी ने कहा 50 संतों की सेवा, आज के 27 वर्ष पहले 50 संतों की सेवा, जहां हमें खुद रोटी का जुगाड़ मांग के करना पड़ता, 50 संतों की सेवा, 50-50 रुपए भेंट, एक एक वस्त्र और सबको भोजन। महाराज का आदेश होगा। महाराज जी कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? बोले मांगो। उनका ब्रजवासियों क्या रोटी तो मिल जाएगी, रुपया कैसे? बोले दुकानों में मांगो। हर दुकान में, जिस दुकान में मांगा कि हमारी दीक्षा और संत सेवा करनी, पूछो मत, किसी ने ना नहीं किया। मुकेश फल वाले ने तो कई वो ट्रे फल के दिए और 500 रुपया ऐसे इकट्ठा हुआ कि खूब भंडारा हुआ, खूब आनंद बचा। और महाराज जी ने जब निज मंत्र दिया तो पूरा सहचरी स्वरूप का भाव प्रकट करते हुए, जाओ यमुना स्नान करो, कलश ले जाओ, कलश भरो, राधा वल्लभ जी को दाहिने करते हुए कलश लेकर के आओ, और फिर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे। अब जो 3 बार महाराज जी ने हमसे संकल्प करा, मतलब ऐसे जैसे ब्राह्मण अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार वर को कराता है, ऐसे हमारे हाथ को राधा वल्लभ जी के चरणों में समर्पित किया। महाराज जी ने 3 बार वो वचन बोले जो हम बोलेंगे नहीं, और निज मंत्र दिया, बोले आज से तो हम प्रियाजू की नित्य सहचरी हो। आपको सत्य कहते हैं, निज मंत्र मिलने के बाद कई महीने तक हमें पुरुष भाव का विस्मरण रहा, हमारे हृदय में सहचरी भाव जागृत रहा। फिर वो अचानक अंतर ध्यान हो गया। अब न भाव और न पद में हमें कोई सुख, बिल्कुल खाली। तो हमें लगा कोई अपराध हो गया क्या, तो हमने महाराज जी से कहा। लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो गए पाठ करते हुए सब। महाराज जी से कहा, महाराज जी सब, महाराज जी ने कहा चलो बाद ग्राम चलते हैं। और बाद ग्राम चल के इसी वाणी का एक बार पूरा पाठ करवाया। पाठ करते ही ठसक बैठ गई, मन कम वचन शुद्ध सकलबद्ध हम श्री हरिवंश उपासी। और आज जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जैसे भी आपके सामने है, ये हरिवंश चंद्र शुभ नाम का प्रताप है। तो श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, हरिवंश चंद्र का जो हरिवंश नाम है, ये शुभारंभ करता है राधा चरण अनन्यता की। वैसे ये नाम समस्त शुभ अशुभों का नाश करके ये परम पद प्रदान करने वाला है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। हरिवंश 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 हरिवंश, अगर हम ऐसा उच्चारण कर रहे तो संसार समुद्र से उद्धार हो जाएगा। और क्या होगा? प्रियाजू के चरणों का शुभारंभ होगा अनन्य निष्ठा का। इसमें हरिवंश महाप्रभु ने कहा, इह परलोक सकल सुख पावत। जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या थी, आपने हमारे जीवन की रहनी नहीं देखी। जिन्होंने देखा होगा वो देखे होंगे, रसिक बिहारी है, मुरारी है, ये इन लोगों ने आखिरी जीवन देखा है। कुशासन, उसके ऊपर एक मार्किन, श्री जी कोई पोशाक नहीं, एक थाली, उसी में नहाना, उसी में सब कुछ करना, और रोटी मांग के लाना, उसी में पाना, कुछ नहीं। 1 रुपया नहीं, 1 रुपये की वस्तु नहीं। जो गुरुजी इत्र दे देते थे, उसी से श्री जी की सेवा करते थे। तो श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम सब सुख सिंधु, भगवत सुख सिंधु।
ऐसा नहीं कहा, सब सुख सिंधु। अगर आप हरिवंश नाम रटते हैं तो आपको लौकिक सुखों की भी प्राप्ति हो जाएगी। प्रियालाल की रसकेली की प्रेम बेली का अंकुरण हरिवंश नाम से होता है, और जितनी सिद्धियां हैं वो हरिवंश नाम में विराजमान, बिल्कुल अक्षर अक्षर यहां हमारे जीवन में है। सर्व सांसारिक सुख भी आपको प्राप्त हो जाएगा, लौकिक सुख की भी, जो जो वासना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, पक्का लिखित ले लो हमसे। अगर हरिवंश नाम जपोगे तो सब सुख सिंधु, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त हुआ। क्योंकि केवल भजन के सिवा और कोई चिंतन ही नहीं, कोई सुविधा की चाह ही नहीं थी। सब सुख सिंधु, हमारी बात पर विश्वास मान लीजिए, सब सुख सिंधु, सब सुखों का समुद्र है हरिवंश नाम। और खास बात कह रहे, प्रेम रस धाम, प्रेम रस का धाम है हरिवंश नाम।